एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं रेडी हो रही हूँ हमारे एक ट्रेडिशनल इवेंट के लिए जो मेरे घर के पास में ही था। और मैं सुबह सुबह उठ के रेडी हो गई थी, नहा धो के एकदम। और मैं सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे मेखला सदर पहनने मिलता। हाँ, एक और बात, आज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आज ब्लॉग शूट करूँगी, पहला ब्लॉग शूट करूँगी। सोचा तो बहुत पहले से था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती कि मैं आलसी हो जाती थी एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। आज क्या हुआ, मेरे ये बाल मतलब कटते कटते बचे हैं। ऐसी हालत हुई है कि मेरी जान निकली जा रही थी। एंड आपको मैं वो पूरा क्लिप दिखाऊँगी कैसे क्या हुआ और कैसे मेरे बाल कटते कटते बचे हैं और मैं टकली होते होते बची हूँ। आई स्वेयर, मेरी जान निकल गई थी। हे मैं नहा धो के आ गई और मेरे बाल वॉश हो गए। तो मुझे ना आज कुछ हेयर स्टाइल करना था। मैं बहुत टाइम से इंस्टा पे देख के इंस्पायर हो रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। सो आई डिसाइडेड टू बिकम द प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट टुडे। सारा सीरम, हेयर ड्रायर जो कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं करती हूँ, सब निकाल लिया। और मैंने डिसाइड कर लिया कि आज कुछ करूँगी मैं अपने बालों के साथ। 1 घंटे से मैं ये ड्राई कर रही हूँ, हाथ भी दर्द हो गए, बट स्टिल मैं करूँगी, मतलब करूँगी। One eternity later. मुझे ना वो पफ़ी एकदम बाउंसी हेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो सामने एकदम बाउंस करते रहते हैं। और मैंने इंस्टा पे देखा था ऐसे रोलिंग कोम लेके वो लोग इस तरीके से क्रिएट कर रहे थे, और सेम मैंने भी कोशिश की। मैं एक्सपर्ट की तरह कॉन्फिडेंट होके जो मैं ये कोम से मैं ड्राई कर रही थी इसको रोल करके, कि मैं क्या बताऊँ। उसको कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट बोलना सही रहेगा। और ये रहा एक्चुअल रिजल्ट। ओवर कॉन्फिडेंस में बेवकूफ़ों की तरह गलत राउंड कोम यूज़ करके मैं ये सब कर बैठी। लो अब हेयर स्टाइल के चक्कर में, हाँ सही कहा मैंने, हेयर स्टाइल के चक्कर में मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। और ये अटक गया तो अटक ही गया। मतलब 1 घंटे से मैंने खुद कोशिश की कि मैं इसको निकाल पाऊँ, क्योंकि अगर मैं मम्मी के सामने ऐसे गई ना, पक्का हेल्प नहीं पिटाई हो जाएगी मेरी। लिटरली मैं पैनिक कर रही थी इस वक्त। लिटरली मुझे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि यार अगर ये नहीं निकला तो मैं कैसे निकालूंगी, क्या मुझे मेरे बाल काटने पड़ेंगे। No. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 3,000 years later. सुबह से ऑलमोस्ट दोपहर होने वाली थी, लेकिन ये बाल थोड़े से भी नहीं निकले, उल्टा और ज़्यादा उलझता गया। और मैं इतना पैनिक कर रही थी कि मतलब क्या करूं, कैसे निकालूं। क्यों किया था मैंने? मेरी हालत लिटरली एक बच्चे के जैसी हो गई थी कि मैं बदमाशी करके भी चुपचाप उसको सॉल्व करने में लगी हुई थी। मैं हंसूं कि रो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड देन हार मान लिया। ফার্স্ট দেখা পালো চুলিখিনি এনেকৈ ফাঁচি গ'ল। মোৰ মাইণ্ডতে মনকৈ আছিল ভগৱান মোৰ চুলি কাটিব লাগিব। जब मैंने मम्मी को आके दिखाया कि ये हुआ है, अब मुझे बचा लो इससे, स्ट्रेट अवे शी गेव मी अ सोल्यूशन, काट दो इसको, नहीं निकलने वाला। एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं काटना है। आई स्टार्टेड क्राइंग लिटरली। और उसके बाद आया मेरा भाई मुझे बचाने, मेरे राखी का कर्ज उतारने। ऑलमोस्ट हाय निकल गया। थैंक यू वेरी मच। मेरे बाल आज कुर्बान होने से बच गए बिकॉज ऑफ दिस गाय। थैंक यू। गॉड, हैट्स ऑफ टू यू भाई, तेरे में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, मेरे में तो नहीं है। बेचारा पूरा 2 घंटा बैठ के ये सब सुलझाया। और कहाँ मेरी मम्मी बाल काटने बोल रही थी। हाय हाय।
हाँ, इसी कर्ल के लिए मैंने इतना सब कुछ किया था बाय द वे, बट फिर भी ये कर्ल अभी भी बचा हुआ है। फाइनली मैं किसी तरह तैयार होके आ ही गई, वो सब ट्रॉमा के बाद। और हेयर स्टाइल तो छोड़ दीजिए, अब यही सही है मेरे लिए, मैं इसी में खुश हूँ। आज हम आए हैं एसमीज नाम प्रखंड में, जो एसमीज कल्चर में हमारे यहाँ पे नाम कीर्तन होता है, तो आपको मैं दिखाऊंगी उसके बारे में भी। बट दे आर रियली एक्साइटेड टू वेयर दिस, तो लेट्स गो और देखते हैं हमारे अंदर क्या क्या होते हैं। फाइनली मैं आ पहुंची थी नाम प्रखंगो में। नाम प्रखंगो मतलब हमारे असमीज कल्चर में पाठ पढ़ा जाता है, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कल्चर का, ट्रेडिशन का। यू नो, आई फील रियली होमली जब भी मुझे इस तरीके की चीज़ें, ट्रेडिशनल चीज़ें एक्चुअली अटेंड करने मिलती है, स्पेशली व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर होम टाउन, क्योंकि बहुत नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है। एंड लुक एट दिस क्यूटी पाई नियर। इसके चीक्स को देख के मुझे डोरेमोन का डोरा केक याद आ रहा है। और यहाँ सारे लेडीज़ प्रसाद रेडी कर रहे हैं। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या तुम लोग दाल और चने खाते हो यार, बट ये हमारा प्रसाद है जिसमें मूंग, चना, नारियल, फ्रूट्स वगैरह रहते हैं। एंड दिस इज़ द लेडीज़ ग्रुप बिजी हैविंग फन, जिसमें मैं भी शामिल हो गई। इसके बाद वी ऑल हैड लंच, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं खाने में बिजी थी एक्चुअली, सॉरी। और चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा, एंड स्पेशली वॉचिंग माई ट्रोमैटिक हेयर स्टाइल, डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। মই ইমান কলা কলাকে দেখা পাইছোঁ। ঠিকেতো আছা।